मानव कर्म दर्शन अध्याय 3 ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय। दर्शन न्याय धर्म सत्य दृष्टा मानव जीवन दृश्य सह अस्तित्व। ध्यान जागृति ध्याता मानव ध्येय ब्रह्म मुक्ति जीवन मूल्य मानव लक्ष्य सहज प्रमाण। कारण ज्ञानावस्था कर्ता मानव कार्य अखंडता सार्वभौमता में भागीदारी। साध्य दृष्टावत जागृति साधक मानव साधन शरीर व जीवन। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के मुद्दे पर अध्यात्मवादी अधिदैवीवादी अधिभौतिकवादी नज़रिए से सुदूर विगत में ही सोचना मानव परंपरा में ख्यात रहा अथवा विदित रहा। इन तीनों विधाओं का एकत्रित नामकरण आदर्शवाद रहा। इन तीनों में समानता का बिंदु रहस्य ही है। भौतिकता से अधिक वाला भी एक रहस्य, देवता अपने में एक रहस्य, अध्यात्म अपने आप में रहस्य। आदर्शवाद का मूल आधार स्थली गम्य स्थली दोनों रहस्य है। रहस्य के आधार और गम्य स्थली होने के आधार पर ही मतभेदों का होना आवश्यक रहा। इसी के साथ साथ अनेक विधि से प्रयोग अभ्यास का भी प्रयास हुआ। जितने भी प्रकार से इन तीनों विधाओं में प्रयास हुए, अभ्यास साधन योग ध्यान से लेकर पूजा पाठ प्रार्थना तक, इन सभी कृत्यों के फलन के रूप में जो आश्वासन मिला वह मोक्ष और स्वर्ग। मोक्ष भी एक रहस्य, स्वर्ग भी एक रहस्य रहा और यही गम्य स्थली कहलाता रहा। आधार भी रहस्य होना इस प्रकार से रहा, एक रहस्य से ही रहस्य में ही शून्य ब्रह्म से ये सभी सृष्टि स्थिति लय हुई अथवा भौतिक क्रियाकलाप से परे किसी वस्तु से सृष्टि स्थिति लय हुई। इस प्रकार शुरुआत रहस्य से और अंत भी रहस्य से हुआ। अंत सुभद रहस्य स्वर्ग और मोक्ष से। सुभद इसलिए कि स्वर्ग और मोक्ष को आनंद है, रहस्य इसलिए कि रहस्य में इसका अंत होने से। इन्हीं तीनों प्रकार की संयुक्त आशय रूपी आदर्शवाद के अनुसार दृश्य दृष्टा दर्शन के बारे में ब्रह्मवादियों के अनुसार ब्रह्म ही दृष्टा, ब्रह्म ही अपने संकल्प के अनुसार दृश्य और ब्रह्म ही दर्शन करने वाली दृष्टि है। वैसे ही अधिदैवी वाले भी कहते हैं, जो दस्तावेजों के अनुसार पढ़ने को मिलता है उसके अनुसार शक्ति विद्या शिव विद्या और विष्णु विद्या तीन प्रतिपादित हैं। शक्ति में ही संपूर्ण दृश्य सृष्टि स्थिति लय है, वैसे ही तीनों में ये देवाधीन हैं। सभी दृश्य इसलिए हैं कि दृश्य रूप में देवताओं का संकल्प है। देवता ही दृष्टा है, दर्शन करने वाला भी देवता है। इसी प्रकार अधिभौतिकवाद के अनुसार भी भौतिकता से अधिक ताकतवर कोई रहस्यमयी दृष्टा दृश्य दर्शन होने की बात कही गई है। इसी क्रम में ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के बारे में भी बात बताई गई है। ब्रह्म ही अथवा देवता स्वयं में ही ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के रूप में ध्यान ध्याता ध्येय ये सब है। कार्य कारण कर्ता के रूप में भी ईश्वर अथवा देवता को मानने के लिए तैयार हैं। ये पहले की आवाज़ इस रूप में ही रही है। भौतिकवादी विचार के अनुसार रचना भेद से चेतना भेद निष्पन्न होता है। इनका प्रमाण देखने को नहीं मिलता। भौतिक वस्तु हुई चेतना का स्रोत माना गया। इस क्रम में पत्थर मिट्टी को परीक्षण करने से कुछ दिखता नहीं है। सहस्तित्ववादी नज़रिए से मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप होने का अध्ययन संपन्न करते हुए जीवन चैतन्य पद प्रतिष्ठा होने की स्थिति समझ में आता है। चैतन्य प्रकृति रूपी जीवन जागृति क्रम से जागृति पूर्वक मानव परंपरा में जागृति को प्रमाणित करना होता है। मानव परंपरा में शरीर और जीवन का सान्निध्य आवश्यक है अथवा सहअस्तित्व आवश्यक है। जीवन में होने वाली 10 क्रियाओं के आधार पर जैसा अनुभव प्रमाण, अनुभव का बोध और संकल्प, संकल्प का साक्षात्कार
एवं चित्रण, चित्रण का तुलन और विश्लेषण, विश्लेषण का आस्वादन और चयन, ये 10 क्रियाएं जीवन में संपादित होती हैं। यही 10 क्रियाएं जीवन जागृति के अनंतर प्रमाणित होते हैं। शरीर को जीवन मानते तक जीवन क्रियाओं में से 4.5 क्रियाएं ही संपन्न हो पाते हैं। शेष 5.5 क्रियाएं प्रमाणित नहीं हो पाते हैं। इसी संकटवश मानव प्रताड़ित होता है। स्वयं में अंतर्विरोधवश जीवन शक्तियां प्रमाणित नहीं हो पाने के संकटवश प्रताड़ित हैं। इसी तरह शरीर को जीवन समझने का भ्रम समस्याओं का कारण बनना और बाह्य प्रताड़नावश मानव व्याकुल एवं संकटग्रस्त रहता है। इसका प्रभाव द्रोह, शोषण, युद्ध सदा सदा से मानव कुल के सिर पर ही नाच रहा है, अथवा मानव इसे अपरिहार्य मान चुका है। इससे घटिया तस्वीर मानव कुल का क्या हो सकता है, यह सोचने का बिंदु है, जबकि मानव इसे ही शान मानता रहा है। सहअस्तित्ववादी विधि से जीवन और शरीर का अध्ययन और सहअस्तित्व का अध्ययन, सहअस्तित्व में जीवन अविभाज्य रहने का अध्ययन, सहअस्तित्व में संपूर्ण भौतिक रासायनिक क्रियाएं संपन्न होने का संपूर्ण अध्ययन करतलगत हो गया। रासायनिक भौतिक वस्तुओं, संपूर्ण प्रकार की वनस्पति संसार, जीव संसार और मानव शरीर रचनाएं संपन्न होने की कार्यकलाप का अध्ययन सुलभ हो जाता है। मानव शरीर में मेधस तंत्र सर्वोच्च समृद्ध रचना होने के आधार पर जीवन की कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता प्रकाशित होते हुए सोच विचार कार्यकलाप फल परिणाम के आधार पर और सोच विचार होते हुए अब कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु की ओर शोध अनुसंधान करने के लिए प्रस्तुत हुए। क्योंकि द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध से हम छुटकारा पाना चाहते ही हैं। ये संभवतः सर्वाधिक भले आदमियों में स्वीकृत है ही। इसके लिए सहअस्तित्ववादी अध्ययन की आवश्यकता रही। सहअस्तित्ववादी सोच के अनुसार ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय को ठीक ठीक अध्ययन किया जा सकता है। ज्ञाता के रूप में जीवन को, ज्ञान के रूप में सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान को पहचाना गया। जागृति पूर्वक मानवाकांक्षा, जीवन कांक्षा को सार्थक बनाना ज्ञेय का तात्पर्य है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य को प्रमाणित करना है। यही ज्ञेय के सार्थक होने का प्रमाण है। इसी प्रकार दृष्टादृश्य दर्शन की भी सार्थक व्याख्या हो पाती है। दृष्टा पद में जीवन, दृश्य पद में सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन के अर्थ में अस्तित्व दर्शन के रूप में सार्थक व्याख्या होना हो जाता है। ध्यान, ध्याता, ध्येय भी इसी क्रम में स्पष्ट होता है। ध्येय जागृति के रूप में ध्यान, समझदारी से संपन्न होने, समझदारी को प्रमाणित करने के क्रम के रूप में ध्याता, जीवन के रूप में पहचानने की व्यवस्था है। कर्ता, कार्य, कारण भी स्पष्ट है। कर्ता पद में जीवन, कार्य पद में मानव, देव मानव, दिव्य मानव, पद प्रतिष्ठा, कारण के रूप में सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व नित्य प्रतिष्ठा है। साध्य, साधन, साधक के रूप में जो सोचा जाता था, सहअस्तित्ववादी नज़रिए से साधक को पहचानने का तरीका बहुत आसान है। प्रयोजन से जुड़ा हुआ होना पाया जाता है। सहअस्तित्ववादी नज़रिए से साधक मानव के रूप में पहचानने में आता है। साध्य के रूप में जीवन जागृति सुलभ हो पाता है। मानव स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार के रूप में जागृति ही पहचानने में आता है। ऐसे स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार समझदारी के रूप में और ऐसी समझदारी ज्ञान, विज्ञान, विवेक रूप में पुनः स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार वैभवित होना पाया जाता है। यही जागृति का प्रमाण है। इस प्रकार साध्य कितना सार्थक है और अर्थात जागृति रूपी साध्य कितना सार्थक है, हर व्यक्ति सोच सकता है। साधन के रूप में शोध अनुसंधान के लिए कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, परंपरा रूप में प्रमाण यही साधन है। प्रमाण संपन्न परंपरा अर्थात प्रमाण और प्रामाणिकता के धारक वाहक के रूप में मानव परंपरा जब अपने को प्रमाणित कर पाती है, उसी समझ में सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज का प्रमाण बना ही रहता है। सार्वभौम व्यवस्था में प्रमाणित होने में भागीदारी करना ही प्रमाण सर्वसुलभ रहता है।
सार्वभौम व्यवस्था के अंगभूत रूप में ही मानवीय शिक्षा संस्कार वैभवित होना पाया जाता है। मानव परंपरा में सार्वभौमता का वैभव ज्ञान शिक्षा संस्कार पूर्वक ही सार्थक होना पाया जाता है। यही प्रमाण परंपरा का तात्पर्य है। ऐसे भी सामान्य सर्वेक्षण से पता लगता है सार्वभौम अर्थात सर्वमानव में स्वीकृति। सहस्तित्ववादी विधि से जितने भी विधा में अभ्यास अध्ययन कार्य व्यवहार व्यवस्था में प्रमाण की कतार बना है, उसे हृदयंगम करना, अपने में जांच पाना, सार्थकता निरर्थकता को निश्चय कर पाना हर नर नारी के लिए अति सुगम होना पाया गया। मानव का साध्य वस्तु जागृति है, जिसका स्वतंत्रता एवं अधिकार का स्वरूप ज्ञान विज्ञान विवेक, जिसका प्रमाण कार्य व्यवहार पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप है, जो एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है। इससे किसी कड़ी को विभाजित नहीं कर सकते। परंपरा के रूप में जो साध्य वस्तु है मानवाकांक्षा जीवन आकांक्षा, उसे सहस्तित्ववादी ज्ञान विवेक विज्ञान के बिना प्रमाणित करना संभव नहीं हो सकता। सहस्तित्ववादी विधि से ही प्रमाणित हो सकता है। सहस्तित्व कोई रहस्य या संघर्ष नहीं है। सहज रूप में सर्वमानव को समझ में आने वाला और सर्वमानव से आश्रित वस्तु है, क्योंकि हर मानव किसी की परस्परता में ही जीना और सुख पाना चाहता है। इस विधि से सहस्तित्व की महिमा समझ में आता है। साथ में जीने के क्रम में सर्वप्रथम मानव ही सामने दिखाई पड़ता है। ऐसे मानव किसी न किसी संबंध में ही स्वीकृत रहता है। सर्वप्रथम मानव माँ के रूप में और तुरंत बाद पिता के रूप में। इसके अनंतर भाई बहन पितृ मित्र गुरु आचार्य बुजुर्ग, उन्हीं के सदृश और अड़ोस पड़ोस में और भी समान संबंध परंपरा में है ही। जीने के क्रम में संबंध के अलावा दूसरा कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाता है। संबंधों के आधार पर ही परस्परता प्रयोजनों के अर्थ में पहचान निर्वाह होना पाया जाता है। इस विधि से पहचानने के बिना निर्वाह, निर्वाह के बिना पहचानना संभव ही नहीं है। इसमें यह पता लगता है कि प्रयोजन हमारी वांछित उपलब्धि है। प्रयोजनों के लिए संबंध और निर्वाह करना एक अवश्यंभावी स्थिति है। इसी को हम दायित्व कर्तव्य नाम दिया। संबंधों के साथ दायित्व और कर्तव्य अपने आप से स्वयं स्फूर्त होना सहज है। कर्तव्य का तात्पर्य क्या, कैसा करना, इसका सुनिश्चयन होना कर्तव्य है। क्या पाना है, कैसे पाना है, इसका सुनिश्चयन और उसमें प्रवृत्ति होना दायित्व कहलाता है। हर संबंधों में पाने का तथ्य सुनिश्चित होना और पाने के लिए कैसा क्या करना है, यह सुनिश्चित करना, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी है। ये स्वयं स्फूर्त विधि से सर्वाधिक संबंधों में निर्वाह करना बनता है। जागृति के अनंतर ही ऐसा चरितार्थ होना स्पष्ट होता है। भ्रमित अवस्था में संबंधों का प्रयोजन लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है। भ्रमित परंपरा में सर्वाधिक रूप में संवेदनशील प्रवृत्तियों के आधार पर, सुविधा संग्रह के आधार पर और संघर्ष के आधार पर संबंधों को पहचानना होता है। सुदूर विगत से इन्हीं नजरियों को झेला हुआ मानव परंपरा मनस्वस्थता के पक्ष में वीरान निकल गया, जबकि सहस्तित्ववादी विधि से मनस्वस्थता की संभावना सर्वमानव के लिए समीचीन सुलभ होना पाया जाता है। इसी तारतम्य में हम सभी संबंधों को सार्थकता के अर्थ में, प्रयोजनों के अर्थ में और संज्ञानीयता पूर्ण प्रयोजन के अर्थ में पहचान पाते हैं। इसका स्पष्ट रूप सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज के रूप में, इसका स्पष्ट रूप मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा प्रमाणों के अर्थ में स्वीकार सहित और मूल्यांकन सहित कार्य व्यवहार और व्यवस्था और आचरणों को परिवर्तित कर लेना ही सहस्तित्ववादी ज्ञान विज्ञान और विवेक का फलन होना पाया जाता है। मानवाकांक्षा समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व सहज प्रमाण, जीवनाकांक्षा सुख शांति संतोष आनंद के रूप में गण्य है। दृष्टा कर्ता भोक्ता जागृत मानव परंपरा में मौलिक अधिकार संपन्न दृष्टा कर्ता भोक्ता के रूप में प्रमाणित है।
सर्वाधिक देशों में ईश्वर परंपरा ब्रह्म देवी देवताओं को स्वीकारने के लिए मानसिकता को आध्यात्मवादी तैयार किए हैं। इसके लिए सद्ग्रंथ भी तैयार हुए और सारे धर्मों के मूल में देववाणी, ईश्वरवाणी अथवा आकाशवाणी के रूप में सद्ग्रंथों में लिखी हुई सद्वाक्यों को माना गया। इसी को सद्ग्रंथ माना गया। ऐसी मान्यता के आधार पर ग्रंथ के आधार पर उपदेश विधि प्रचलित हुई। ऐसे सद्ग्रंथ तब तैयार हुए जब मानव एक देश के मानव सभी देश के साथ संबंध करने में समर्थ नहीं रहे। जब मानव ऐसा सामर्थ्य संपन्न हो गए, एक दूसरे समुदाय एक दूसरे के धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने को तैयार हुए। इसमें पता चला कि जिन बातों को हम अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार स्वीकारते हैं, उस दूसरे धर्म ग्रंथ उसको स्वीकारते नहीं हैं। फिर यह ईश्वरवाणी कहाँ है? इस प्रकार से धार्मिक मतभेद उलझता ही गया। सहज रूप में सबको यह स्वीकार होता है कि धर्म ग्रंथ होना चाहिए, साथ में यह भी मानसिकता में स्वयं स्फूर्त कल्पना आती है कि धर्म में कोई विवाद होना नहीं चाहिए। यदि विवाद होता है तो धर्म ही क्या हुआ? इस प्रकार की तर्क बुद्धि से सोचने वाले मानव भी इस धरती पर हैं ही। इसके बावजूद निर्विवाद धर्म ग्रंथ क्या होना चाहिए, हमें आदर्शवादी विधि से उपलब्ध नहीं हुआ। भौतिकवादियों के लिए धर्म ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार हम साधारण मानव प्रताड़ित होते ही रहें। वह अंतर विरोध से भी, बाह्य संसार के विरोधों से, में द्रोह विद्रोह से, शोषण और युद्ध भय से पीड़ित होते ही रहें। इन सब के मूल में ईश्वर कृपा, देव कृपा को ही मानते आए। किसी भी क्षण हमें किसी भी मुद्दे पर राहत मिली, प्रसन्नता मिली, उसे ईश्वर, देवता या गुरु कृपा माना। इस प्रकार हम सामान्य मानव हर्ष विषाद को झेलते रहे। स्वयं में विश्वास ना तो सामान्य कहलाने वाले ना ही विशेष कहलाने वाले के पास रहा, जबकि हर मानव में विश्वास के आधार पर राहत पाने की बात पहचानने में आती रही है। अभी भी वैसा ही है। जिन परंपराओं में हम विश्वास कर पाते हैं, उसी में हम राहत पाते हैं। यह भले ही क्षण, दिन, वर्ष क्यों ना हो, हमें इसे ही हम ईश्वर, देवता, गुरु कृपा मानकर स्वयं को भुलावा देने का कार्य सदा सदा करते रहते हैं। जबकि मानव अपने कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता वश इस धरती पर अपने मनाकार को साकार करने में सफल हुआ है। यह स्वयं मानव का उपज नहीं है, जो तो किसका उपज है? चाहे इसे हम समझें ना समझें, सोचा जाना एक आवश्यक मुद्दा है। इसी के साथ मनस्वस्थता को प्रमाणित करना ही मानव परंपरा में समाधान है। ध्यान देने का मुद्दा यहाँ यही है कि जो कुछ भी हमारे सम्मुख प्रतिबिंबित है, उसके मूल में कोई कर्ता पद है कि नहीं, करने वाला है कि नहीं। अगर इसके मूल में कोई कर्ता नहीं है तो विश्वकर्ता पद का आरोप गलत हो गया। अगर कर्ता नहीं है तो भोक्ता पद कैसा होगा? यदि ऐसा नहीं है तब दृष्टा पद का क्या हुआ? यह सब एक के बाद एक प्रश्न उदय होता रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर आदर्शवादी विधि से नहीं मिल पाता। सहस्तित्ववादी विधि से जब सोचने विचारने लगे, निर्णयों को पहचानने लगे, तब पता लगा कि जो कुछ भी सहस्तित्व में चारों अवस्था के रूप में कार्य कर रहा है, वह सब स्वयं स्फूर्त कर्ता पद में ही है। इस कारण क्रिया स्वयं में श्रम, गति, परिणाम के रूप में विकास क्रम के अर्थ में कार्य करता हुआ स्पष्ट है। इसी क्रम में परिणाम का अमरत्व, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य के रूप में जागृति को पहचाना गया। परिणाम का अमरत्व पद विकास के अर्थ में, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य जागृति और जागृति पूर्णता के रूप में पहचानना संभव हो पाया है। इस प्रकार मानो स्वयं जागृति पद का ज्ञाता, उद्गाता अथवा प्रमाणित करने योग्य इकाई है, यह समझ में आता है। उक्त सभी अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सहस्तित्व में अर्थात व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु में संपृक्त रहने से ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता व स्वयं स्फूर्त विधि से क्रियाशील होना, इसके लिए कोई कराने वाले का जरूरत न होना पाया गया। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी रचनाएं
अपने आप में क्रियाशील रहना देखने को मिली। ऐसी क्रियाशीलता ही श्रम गति परिणाम के रूप में यही विकास क्रम में परिणाम का अमृत विकास पद से ख्यात होना समझ में आ गया। इसकी गवाही गठन पूर्ण परमाणु पद ही है, चैतन्य पद ही है। विकास क्रम में कर्ता पद स्पष्ट था, चैतन्य पद में जागृति क्रम में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में जीव संसार और भ्रमित मानव परंपरा में जीने की आशा विचार इच्छा स्पष्ट हो गई। जीने की आशा को स्पष्ट करते हुए चाहना न चाहना प्रमाणित हो गई। इसी के साथ चाहत के रूप में अर्थात जीने की चाहत के साथ सुखी होने का चाहत मानव से प्रकाशित हुई। इसके लिए मनाकार को साकार करना संभव हो गया। इससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि सुखी होने की मानसिकता खुद की इच्छा के रूप में मानव में प्रकट हुई। इसके आधार पर पहले से कर्ता पद रहा, भोक्ता पद की अपेक्षा हुई, सुख भोगने की अपेक्षा हुई। इसके लिए दृष्टापद का उदय होना अवश्यंभावी हो गया। ऐसा दृष्टापद प्रतिष्ठा का प्रमाण ही है समझदारी। समझदारी ही दृष्टापद ज्ञान तत्व के साथ ज्ञाता के रूप में प्रतिष्ठा संपन्न होना पाया गया। इस विधि से दृष्टाकर्ता भोक्ता पद को मानव ही प्रमाणित करता है। मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में ही वैभवित रहना पाया जाता है। चैतन्य इकाई की महिमा दृष्टा ज्ञाता पद संपन्नता को प्राप्त कर लेना ही है। फलस्वरूप प्रमाणित करने के अर्थ में मानव परंपरा में प्रमाणित करता हुआ कर्ता भोक्ता पद में मानव वैभवित होना पाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया भौतिक रासायनिक संसार स्वयं स्फूर्त कर्ता पद में चैतन्य पद जीवन अपने जागृति संपन्नता सहित दृष्टा ज्ञाता के रूप में होना पाया गया। दृष्टा ज्ञाता के रूप में कर्ता पद का उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशीलता विधि से जीवनाकांक्षा मानवाकांक्षा को प्रमाणित करने का सौभाग्य उदय होता है। इसके विपरीत भ्रमित रहने से समस्याओं से क्लेशित होना होता है। जहाँ तक रासायनिक भौतिक संसार है, यह विकास क्रम में यथास्थिति में परिणामशीलता के आधार पर स्पष्ट हुई है। इस प्रकार कर्ता पद के साथ भोक्ता पद बना ही है, क्योंकि परिणाम का स्वरूप अनेक यथास्थिति में दिखाई पड़ता है। देखने का मतलब समझना ही है। समझना संपूर्ण वैभव महिमा जीवन में होना पाया जाता है। इस प्रकार चैतन्य संसार में दृष्टापद प्रतिष्ठा जुड़ गई। यह जागृति के फलस्वरूप स्पष्ट हुई। यही मुख्य मुद्दा है। ऐसे संपूर्ण रासायनिक भौतिक क्रिया में जीव संसार में भ्रमित मानव में कर्ता भोक्ता होने का गवाही सदा सदा से बना ही है। इसलिए मानव कर्ता दृष्टापद पूर्वक ही सार्थक सफल होने की व्यवस्था है, भ्रमित अवस्था में नहीं। अस्तु दृष्टापद जागृत परंपरा का ही महिमा होना स्वाभाविक है। इसलिए मानव परंपरा को बनाए रखना हम सब मानव के लिए सर्व शुभकारी सूत्र है, व्याख्या है। नित्यम यातु शुभोदयम।